महाराष्ट्र में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आंकड़ों को देख उद्धव सरकार ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए और साथ ही इसके सख्ती से पालन के आदेश भी दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेते हुए कहा कि कुछ इलाकों में ढील दी जा सकती है, जबकि कुछ इलाकों में लॉकडाउन को और कड़ा किया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों ने केंद्र को भी चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1761 हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 187 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान ही 17 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राज्य में मरने वालों की तादाद 110 हो गई है। महाराष्ट्र के अकोला में आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ने तो खुदकुशी कर ली। मरने वाला असम का रहने वाला है और दिल्ली में मरकज के प्रोग्राम में शामिल होकर लौटा था। पुणे महानगर पालिका क्षेत्र में कुल कोरोना पॉजिटिव 228 हो गए हैं। पुणे में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पुणे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 27 हो गया है। पिंपरी चिंचवड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। पुणे ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7 हो चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हालात बेहतर नहीं है। मुंबई में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1146 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 189 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 76 हो गया है। कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए इससे निपटने के लिए दानदाताओं की भी कोई कमी नहीं। इसी कड़ी में एक ऑटो ड्राइवर का नाम भी जुड़ गया है, जिसने अपनी कमाई में से 25,000 रुपए सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। संक्रमितों की संख्या 1700 के पार निकल गई है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मामले मुंबई से हैं। मुंबई में आज एक ही दिन में 11 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन अगर कोरोना ऐसे इलाके में फैल जाए जहां तंग गलियां हो, हर घर की दीवारें छत एक दूसरे से सटी हो, जहां एक एक कमरे में कई कई लोग रहते हों, तो वहां कोरोना को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मुंबई का धारावी एक ऐसा ही इलाका है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी। आलीशान इमारतों के बीच मुंबई की ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा घनी आबादी है। आसमान से यहाँ की तंग गलियां और एक दूसरे से सटी छतें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धारावी में कोरोना फैला तो क्या होगा। धारावी में कोरोना दाखिल हो चुका है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब धारावी को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। मुंबई में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है कोरोना का, वो धारावी और मध्य मुंबई का वर्ली इलाका। धारावी के कुछ इलाकों को पूरी तरह से पुलिस ने सील कर रखा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। धारावी के घर घर में जाकर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। धारावी में अब प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद भी ली जा रही है। हर एक घर से टेम्परेचर और ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखेंगे उनको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। धारावी से हजारों लोगों को आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के जरिए 50 डॉक्टर्स मुंबई बीएमसी के मिशन में शामिल हो गए हैं। हमें सबको भी इसके लिए इससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज प्रशासन सज्ज है, शासन सज्ज है। मैं आप सभी से विनती करना चाहती हूँ कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज से हमने धारावी में जो है वो मेडिकल कैंप शुरू कर दिया है। धारावी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को भी धारावी में संक्रमण के 5 नए केस सामने आए हैं। धारावी के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कमरों में 10 से 15 लोग रहते हैं। ऐसे में इलाके में मौजूद कई इमारतों को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। अब आपको यहाँ कोरोना के घुसपैठ की पूरी कहानी बताते हैं।
धारावी में सबसे पहला कोरोना का संक्रमण एक गारमेंट फैक्ट्री के मालिक में हुआ। उसके घर में निजामुद्दीन मरकज से लौटे 10 लोग रह रहे थे। ये लोग केरल जाने से पहले 22 मार्च से 24 मार्च तक उसके घर में रहे। केरल जाने से पहले 4 लोग उससे मिलने भी आए थे। जमातियों के संपर्क में आने से ही गारमेंट फैक्ट्री का मालिक संक्रमित हुआ। 1 अप्रैल को उसकी मौत हुई और धारावी पर कोरोना के खतरे का एहसास हुआ। उस गारमेंट फैक्ट्री मालिक के संपर्क में कई लोग आए थे, जिसके बाद से धारावी में कोरोना के फैलने की पुष्टि हुई और संक्रमित लोगों की तलाश शुरू हुई। धारावी में जो 5 नए केस सामने आए हैं, उनमें एक बड़े हॉस्पिटल के सर्जन की पत्नी है। सर्जन ने मरकज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। सर्जन की इमारत को सील कर दिया गया है। शक है कि सर्जन इमारत में रहने वाले कई लोगों के संपर्क में आया होगा। धारावी में 22 मरीजों की पुष्टि के बाद से स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। वहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी पुलिस थाने के बाहर सैनिटाइजेशन टेंट भी बनाया गया है। मुंबई मेयर के मुताबिक कोरोना का टेस्ट मुफ्त कराने का इंतजाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र की 5 जेलों पर भी लॉकडाउन के नियम लागू किए गए हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल, ठाणे में सेंट्रल जेल, यरवड़ा, भायखला और कल्याण जिला जेल को लॉकडाउन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, इसलिए भी पहले से ही अलग अलग राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला भी ले लिया, क्योंकि जिस तरह से हर एक राज्य में अपने स्तर पर कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ये बड़ा चैलेंज है हर राज्य सरकार के लिए कि वो इन पर काबू पाए। और इसीलिए अब इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे कि लॉकडाउन कितने वक्त के लिए और बढ़ाया जाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हर एक खबर पूरी जानकारी के साथ सबसे पहले जी न्यूज पर।